जय हो चटपटा महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन खमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा माता के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हैं। ई कथा एक जनी बाझिन रानी और एक ठो बंदर पे आधारित कहानी बा। कथा में सुने कैसे बंदर के मदद से बाझिन रानी संतान का प्राप्ति है। तो आप लोग कथा ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जो कोनो नया वीडियो आवे तो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। भैया दीदी, आप सबके स्नेह सहयोग आशीर्वाद आज तक बहुत प्राप्त भय। ऐसे आप लोग अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें, यही उम्मीद के साथ कथा शुरू हो जात बा। तो एक बार प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक जने राजा रहत रहन और एक जनी रानी रहत रही। तो राजा बहुत प्रतापी रहन, दानी रहन, बहुत पुण्यात्मा रहन। प्रजा का अपने लड़किया बच्चा की तरह मानत रहन और प्रजा कोनो दुख न हो, कोनो तकलीफ न हो, कोनो चीज की कमी न हो, यह चीज के बहुत ध्यान रखत रहन। यह नाते से पूरे नगर में बहुत सारा कुआं, तालाब, बाग, बावड़ी, बगीचा, बहुत सब कुछ पेड़ पौधा सब कुछ लगवाए रहन, जौने से कि जनता कोनो तकलीफ न हो। और रानी वो बहुत अच्छे स्वभाव के रही, उन्हों अपने प्रजा के अपने लड़किया बच्चा की तरह मानत रही और बहुत सबका ध्यान रखत रही। क्यों दिन दुखिया आवे तो का ऐसे ना लौटावत रही। भाई धन दौलत के कमी ना रही, राजा रानी रहबे के हैं तो जे के भी आवे दान पुण्य करे में रानी पीछे ना रही। खिलावे में पिलावे में, भूखा दुखा का जेकरे लड़की की शादी ब्याह न होत रहा है, धन के अभाव में ओकर शादी ब्याह करावे पैसा दे, मतलब हर तरीके से मदद करत रहने सभी। लेकिन इनके पास एक संतान ना रही, यही वजह से सब बहुत दुखी रहत रहन। राजा रानी सोचत रहन कि इतना बड़ा साम्राज्य बा, इतना धन दौलत बा, इतना बड़ा नगर का पूरा जिम्मेदारी बा, तो हमरे बात के हमार उत्तराधिकारी हुए जब एक ठो औलाद ना बा तो यह सब बड़ी समस्या रही। यही सब सोचे हैं, यही से दोनों जने बहुत परेशान रहत रहन। तो राजा के महल के सामने एक ठो नीम का पेड़ रहा। वही नीमी के पेड़े पे एक ठो बंदरिया रहत रही, बंदर रहत रहा, बंदरिया रहत रही। तो वह बंदरिया के एक ठो बच्चा पैदा भय और जब बच्चा पैदा भय तो रानी ओका देखी तो बहुत प्रसन्न भई और ओका उठाए लाई अपने घरे में। ओका उठाए लाई अपने घरे में, ओका दूध दूध पियाई और बढ़िया से ओका सब व्यवस्था की, बढ़िया बढ़िया ओका कपड़ा उपड़ा ले आई, राजसी कपड़ा ले आई, ओका सब पहनाई उड़ाई और पहना उड़ाई के फिर भाई बाहर ले गई। कहे से एक बंदरिया रही तो बंदरिया अपने बच्चा खोजत रही थे, नाते से फिर बाहर ले गई। कुछ दिन ऐसे चला कि रानी महल के बाहर आवे और बंदरिया के बच्चा का खूब खिलावे बुलावे और ओकरे बाद अंदरों घर ले जाए, महल में भी वहू अपने घर में ले जाए, वहां सोआवे बढ़िया से नरम नरम गद्दा पे, सब कुछ अच्छा रहा। कुछ समय बाद बंदर और बंदरिया का मृत्यु हो गई, पता ना कैसे अचानक। जब बंदर और बंदरिया की मृत्यु हो गई तो बंदरिया जो बच्चा रहा तो ओकर जिम्मेदारी रानी खुद ले ली। ओका ऐसे ना छोड़ी, ओका उठाए ले आई अंदर, अंदर उठाए लाई महल में रखे लागी। ओका खाती अलग से एक ठो बढ़िया से बिस्तरा और एक ठो बढ़िया पलंग बनवाए दी। ओपा ओका सोआवत रही और तरह तरह के जो शाही व्यंजन बनत रहा ओका खियावत रही। बड़े लाड प्यार से ओका पालत रही, जैसे कि वो अपने लड़का पाले वैसे हुए बंदर के बच्चा पालत रही। वही में अपन बिजी रहत रही तो थोड़ा अपन दुख भुलान रहत रही। तो ऐसे एक दिन की बात है, वह बंदर के बच्चा के लेके अपने महल के सामने वही खिलावत रही और दौड़त रहा खूब, वही साथे साथे उन्हों दौड़त रही। तब तक दुई जनी वह नगर के औरत जात रही वही कहीं और दोनों जनी जात रही तो देखी कि रानी बंदर के बच्चा के साथे बहुत खेलत हई। और एक जनी हमें वैसे कहा था कि रानी देखा था बंदरवा बच्चवा के साथे खेलत हई। तो दूसर को जनी जौन रही कहीं कि जब ये बाजिन है इनके को लड़के बच्चा ना बा तो चाहे बंदरे के बच्चा के साथे खेले, चाहे कुकुरे के बच्चा के साथे, चाहे बिलारी के बच्चा के साथे खेले, जब कुछ ना बा इनके लड़किया बच्चा तो ये करिए ना। देखा भाई रानी सुनी हो बहुत दुखी भाई। तब तक एक जनी कहा था अरे चला ऐसे जल्दी से आज बहरे बाटी लड़किया बच्चा ना इनके हैं न बानर खिलावे के चक्कर में उनके मुंह देख पाप बा, चला जल्दी से भाग चला ऐसे। तो दोनों जनी है कह के अपन चली गई। जब चली गई तो रानी भाई बहुत दुखी भई, बंदर का बच्चा लेके आपन चली आई महल के अंदर। महल के अंदर आए, वहां बैठ के आपन खूब रोवत रही, उदास भय रही। जैसे जैसे वह रोवे उतने बंदर के बच्चे और रोए उनका देख के, उनके लगे वहीं बैठा रहा, कहूं उनका छोड़ के जात ना रहा। कहे से बंदर के बच्चों को बचपन से पाले रही तो वो उनका अपने महतारी की तरह मानत रहा और बहुत मानत रहा।
थोड़ी देर में राजा आयन जब शिकार से तो देखें कि रानी भाई बहुत रोवत हई आज, तो पूछे लागन कहन कि काहे आज तू बहुत रोवत हऊ। अब तो तोरे पास एक ठो साधन भी होई बा बिजी रहाई के, एक ठो बच्चा भी तोरे पास होई बा, अपन न सही बंदरवा के बच्चा सही, अब एकरे साथे तू बिजी रहा तू एका लड़किया बच्चा की तरह मानत हूँ, अब इहो तो का बहुत मानत है, तो अब कौन दुख तो का होई जोन तू इतना रोवत हऊ बैठ के हिया। तो रानी और रोवे लागी और सारी बात बताई, कहीं हम ऐसे ऐसे मन के साथे खेलत रहे बहरे, तो दू जनी आई तो ऐसे ऐसे कह के हमका गई है, तो यही नाते हम रोवत है कि आज एक ठो हमरे संतान रही होत, भगवान एक ठो हमें संतान दे रहा होते, चाहे बेटवा दे रहा होते, चाहे बिटिया दे रहा होते, तो तब ओकरे बाद हमें बंदर के बच्चा के साथे खेली तो हमें क्यों कुछ न कह पावत, यही नाते हम रोवत हई। तो राजा कहन हाँ भाई बात तो सही, बनो बहुत उदास हो गए, दुखी हो गए। अभी इनके सबका ये बात सुनत रहा बंदर के बच्चा, तो भाई वो बहुत दुखी भा कि हमार राजा रानी इतना दुखी है एक ठो संतान के खातिर, अब का करे, मजबूर रहा, वो ना कुछ कह पावत रहा। तो एक दिन कैसे बात है, वो बंदर खेले खातिर बाहर निकला रहा, जैसे लड़के खेला थे वैसे वो खेला तोलत रहा, तो बाहर निकला रहा खेले खातिर, तो देखे कि चार छह ठो मेहरारू सज बज के जात रही कौनो ओरी, तो आपस में सब जनी बतलात रही, कहत रही कि आज उनके यहाँ छठ माता के पूजा बा चलत हई, और अगला शुक्रवार जब आए एक जनी मस कहीं तो हमरे खिया बाए, तब वो दिन सब जनी हमरे खिया आओ, तो हमें से एक जनी कहे लागी कौनो मनौती रही का, तो जेकर यहाँ पूजवा रहा जे कहत रही और कहीं हाँ मनौती रहा, हमरे पतोहे लड़किया बच्चा ना होत रहा, बहुत दिन से ना होत रहा है, तो एक दिन हम चटपटा माता पूजन केहू खिया गए रहे, वहीं प्रसाद ले आए रहे, तो अपने दुल्हन को है हम प्रसाद खियाए है और चटपटा माता की है हम मनौती माने खे, चटपटा माता हमरे पतोहे गोद हरी कह देबू, एक ठो संतान दई देबू, तो हम दोहरी दूर दूरिया तो हाथ चबो, तो वही हम चबोआ एक बार हमरे पतोहे जनते हो भाई बेटवा पैदा भावा, तब वही खातिर दूरिया हम चबोआ एक बार चटपटा माता की कुल बतलात की जात रही, तो बंदरवा बच्चवा सुनत रहा, तो सुनेस कहेस कि हमरे रानियों के तीहे दुख बा संतान ना बा, तो जौने माता के सभी पूजा करे जात हई और प्रसाद खाए से ऐसे सुख प्राप्त हुई जात है, तो हम अपने रानियों को प्रसाद जरूर खियाऊ। तो उनके सबके पीछे पीछे लाग गए जहां जात रही, और जाए कि जेकरे घरे में घुसी वो सब है वही दुआरे वो बैठ गए, बैठ के इंतजार करे ला कि जब ये सब पूजा कई के आई है वो प्रसाद लेके, तब इनके सबसे हम प्रसाद छीन ले काज जनी से और ले जाए के हम अपने रानी के दे दे। वो बैठा रहा इंतजार करत रहा भाई, बहुत टाइम लाग, पूजा पाठ भय सब अपन चाय नाश्ता करत गई, तब बोलत बतलात हंसत की सब जनी निकली उनके घरे में से, और जैसे निकली तैसे ही तो भाई अपने टोह में रहबा की है, तुरंत ऐसे पट्टा मारिस, अब एक जनी प्रसाद छोड़ ले, छोड़ के सब जनी हा हा करते रही हूँ, छोड़ के लेके अपन भागा, जब छोड़ ले लेके भाग तो अपन महल में जाए भागत भागत पहुंचा कहूँ और ना रुका, महल में पहुंचा देखे इसकी रानी बैठी रही ऐसे मन मारे बैठी रही, उदास रही एकदम। तब जब वहां गए तो वह अपन दुनिया में रबड़ी रही, वह रबड़ी चढ़ा था उनका चटपटा माता का, तो वह रबड़ी लेके दुनिया में ढाके पत्ता का दुनिया रही, वही में ले जाए देश रानी के, और रानी जब देखी तो कहा था कहाँ से लेके, पूछी तू कहाँ से लेके आवत है, भाई अनबोल रहा, बोल तो पावत ना रहा, लेकिन ले जाए उनके गोदी में था देश, और अपने हाथे से उन्हें थोड़ा सा खियाए, तो सोच रही कोनो कोनो बात बा जरूर, और ढाके पत्ता में रबड़ी देखी तो उनके दिमाग में आ गया कि होए न होए ये चटपटा माता का प्रसाद हो, कहाँ से का तो रानी जनते रही कि चटपटा माता का प्रसाद रबड़ी होता है और ढाके पत्ता पे चढ़ा था, तो ओका जब देखे तो उनके दिमाग में आ गई चटपटा माता प्रसाद है, अब ये अनबोल जीव है, ये लेके आए बा हमें खातिर जरूर कोनो रहस्य से लेके आए बा, तो ओका वह खाए ली, कहीं एका हम खा जरूर और पूरा खाए ली और चटपटा माता से मनौती मानी, कहीं हे चटपटा माता अगर यह प्रसाद खाए बाद हमरो गोद हरी हुई जाए, हमहू के एक संतान दे देबू, बाजिन का नाव छुटी जाए, चाहे बिटिया हो चाहे बेटवा हो, लेकिन बाजिन के नाव छुटी जाए जो हमार मुंह देखब सब पाप कहत बा, कम से कम ई न हो तो हमहू तुहार दूर दूरिया चबुआऊ, और बड़े दुख से यह मानी। तो चटपटा माता भाई जी कोनो चीज दिल से मानत है और दिल से उनका याद करत है, भाव के साथ श्रद्धा के साथ, तो कहे मनौती तो जरूर पूर करत ही, और चटपटा माता तो ऐसे नहीं चट्टे मांगा और पट्टे वे पूरा करत ही, ना थे उनके नाम चटपटा माता पराबा, तो यह रानी मांगनी मनौती, और कुछ ही दिन बाद उन्हें पता चला कि वे गर्भ से हैं, बहुत प्रसन्न भई, ये बात वे राजा को बताई, और राजा की बताई
कि जौन बंदर के बच्चा बाई जेका अपने बेटवा बिटिया की तरह पाले हई, इहे लेके आ रहा एक ठो प्रसाद उनके चटपट माता के, और वह प्रसाद हम खाए, हम चटपट माता के मनौती माने हई। और वही के बात से ऐसन सूचना हमें मिली बाय कि हमरे पेटे में बच्चा बा है। तो राजा कहन कोनो बात ना बा, चटपट माता का तू दूर दुरिया चबवावा, जितना मर्जी उतना चबवावा, कोनो चीज के कमी बा है, पूरे नगर के सुहागिन बुलाइली हो तू। तो रानी कही हाँ बुलाई जरूर। तो 9 महीना बाद जो है उनके एक ठो सुंदर के राजकुमार पैदा भय। जब खूब सुंदर के राजकुमार पैदा भय भाई, तब तो उनके सबके खुशी के ठिकाना ना रहा, पूरे नगर में ढिढोरा पीट उठा कि राजा के लड़किया पैदा भव, बहुत सुंदर राजकुमार पैदा भवा। अब सब सुने, सब दौड़ा आ देखे खाती हो। ओकरे बाद राजा खूब जलसा का आयोजन केहन, ढोल मजीरा गाना और मिठाई बटे लाग, बढ़िया बढ़िया भोजन बने लाग। जितना भी जनता रही सब आए खाए, सबका आदेश रहा राजा के भाई आज अपने घरे क्यों न खाना बनाए, आज यहीं आए सब खाना पीना खाए। तो सब वहीं खाना पीना खाए, सब के एक एक असरफी राजा बांटे, जितना जरे रहन नगर में सबके एक एक असरफी राजा बांटे, इतना प्रसन्न हो रहन वह। जब 1.25 महीना बीत गए, उनके लड़किया भय अपना साफ सुथरा हो गई, तो पूरे नगर के सुहागिन के बुलाई और चटपटा माता के पूजा कहीं। और वही समय बतैबो कहें कि जोन हमें संतान के प्राप्ति भय बा, चटपटा माता के आशीर्वाद से हमें प्राप्ति भय बा। हमें सब बाजिन बाजिन कहत रहा, और ई लड़का हम बंदर के खिलावत रहे तो हमें सब बहुत हंसत रहा। और यह बंदर के लड़किया के वजह से आज हम महतारी सुख पाए है, आज हमें एक ठो संतान प्राप्ति भय बा। सब कहे लागी कैसे, तो बतावे लागी कहीं कि यह बंदर के बच्चा जोन रहा, ये हमारा खाती चटपटा माता का प्रसाद लेके आई से, और वह प्रसाद हम खाए है और चटपटा माता का मनौती माने है, तब हमरे ही राजकुमार के प्राप्ति भय बा। तो इका सब सुने तो भाई चटपटा माता के सब जय जयकार करे लाग। तो एक बार प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय।